बैठाना चाहिए, एक दूसरे के पूरक हो, शोषक ना हो। अब वाणिज्य वाले क्या करते हैं जी, खेती को चौपट कर रहे, यही तो अभी आंदोलन चल रहा है ना। वाणिज्य विकसित करेंगे तो खेती चौपट हो जाएगी। गोवंश पर तो किसी का ध्यान नहीं, किसान आंदोलन वालों को भी गोवंश पे तो ध्यान ही नहीं। तो क्या हुआ, वाणिज्य के साथ कृषि नहीं और कृषि वाणिज्य के साथ गोरक्ष नहीं। अब हमारे यहाँ किसी के 3 बेटे हों, तो तीनों को मरवाएगा या काटेगा? वो तीनों में सामंजस्य रखेगा। तो कृषि गौरक्ष वाणिज्य में तालमेल नहीं, कृषि किसी के पास, वो आंदोलन कर रहे हैं। गोरक्ष किसी के पास नहीं एक प्रकार से और वाणिज्य उद्योगपतियों के पास। अब उद्योगपतियों के द्वारा खतरा ना हो जाए किसी को, यही तो संघर्ष चल रहा है। गीता का अध्ययन न होने के कारण, तदनुकूल शासन न होने के कारण ये अव्यवस्था है या नहीं? क्या जब तीनों एक के कर्म होते थे, कृषि गौरक्ष वाणिज्य, तो एक दूसरे के पूरक होते थे या नहीं? ध्यान गया होगा सिरोही जी या जो भी सुन रहे हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्य तीनों वैश्य कर्म बताया गया, तो तीनों में सामंजस्य साधेंगे या किसी का गला घोंट देंगे? तो क्या हुआ, कृषि वाले भी गोवंश से दूर रह गए, गोबर आदि का उपयोग समाप्त हो गया, अमुक ढंग के खाद, ट्रैक्टर से खेती, और व्यवसायी जो हो गए वो किसानों के शोषक हो गए, गोवंश के भक्षक हो गए। वाणिज्य वाले क्या करते हैं, वाणिज्य किसके द्वारा करेंगे? वाणिज्य के विषय बहुत हो सकते हैं, लेकिन अन्न इत्यादि का व्यापार करेंगे, गाय का व्यापार करेंगे, क्या कटवा के व्यापार करेंगे और खेती को चौपट करेंगे, किसानों को मरवाएंगे। अदूरदर्शिता की पराकाष्ठा। मैं समझता हूँ कृषि गौरक्ष वाणिज्य तीनों एक के कर्म होने पर तीनों में संतुलन साधने की व्यवस्था थी। अब वो वाणिज्य विभाग अलग, कृषि विभाग अलग, गोरक्ष किसी के पास नहीं। तो इसका मतलब वाणिज्य जिनके हाथ में है वो कृषि और गोरक्ष दोनों के शत्रु हुए बिना नहीं रहेंगे। अब किसान कहते हैं कि वाणिज्य वाले कृषि विभाग को चौपट न कर दें, और तीनों, किसी के 3 बाल गोपाल हैं, 3 मकान हैं, तो 2 को ढहवा देगा क्या? तीनों को रखेगा। 3 कमरे किसी के पास हैं, तीनों को ही सुरक्षा रखेगा। तो वैश्य कर्म जब तीनों थे तो तीनों में सामंजस्य था। अब तीनों में विसंगति और बीच वाले की हत्या है। बीच वाला कौन है? गोरक्ष। और गोरक्ष का अर्थ है कि गोरक्ष, गोवंश का उपयोग वाणिज्य में होना चाहिए, गोवंश का उपयोग कृषि में होना चाहिए। अब गोवंश को कटवाने के लिए वाणिज्य हो गया, और कृषि में गोवंश का उपयोग क्या होगा? गोबर भी नहीं और बैल भी नहीं। तो ये सब शास्त्र को न जानने के कारण अर्थ की दृष्टि से भी जो विसंगति है उसको समझने की आवश्यकता है। बुरा न मानो, होली है।